जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीएससी जीआईसी एलटी एग्जाम 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट 1 होगा, यानी ऑप्शनल पेपर 1 ज्योग्राफी। जीआईसी एलटी में जो ऑप्शनल पेपर होते हैं 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी से जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट से प्रश्न बनते हैं उसे देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे पीवाईक्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग उसे जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 60 प्रश्नों के एमसीक्यूज के। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर 1 से प्रैक्टिस सेट 1। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन बनेगा ज्योग्राफी से। निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई तथा अगस्त महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? तो कोरोमंडल है, कोंकण तट है, या मालाबार तट है, उत्तरी सरकार है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने ऑलरेडी पीवाईक्यू को सॉल्व कर रखा है, तो आप लोग वहां से चीज़ों को समझते हुए आंसर दे सकते हैं। कमेंट में आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, 2 से 3 सेकंड हम जरूर रुकेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए, कोरोमंडल तट। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका हम लोग विस्तृत व्याख्या कर देखेंगे। तो कोरोमंडल तट जो कि दक्षिण कहाँ पे है? दक्षिण भारत का पूर्वी तट कहलाता है। कोरोमंडल तट दक्षिण भारत का पूर्वी तट कहलाता है। यह तट जुलाई एवं अगस्त महीने में शुष्क रहता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड आज की सीरीज का। प्रश्न क्या है? 60 प्रश्न टोटल होंगे दोस्तों। हम लोग ऑप्शनल पेपर 1 ज्योग्राफी को सॉल्व कर रहे हैं। अगला जो सीरीज होगा हिस्ट्री का होगा, ऑप्शनल पेपर सेकंड 60 नंबर के, उसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र मापा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो मुंबई है, चेन्नई है, कोचीन है, या कोच्चि विशाखापत्तनम। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, 2 से 3 सेकंड रुकेंगे हम। राइट आंसर है बी, चेन्नई से नापा जाता है। भारत में औसत जो समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। विशाखापत्तनम बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। जो विशाखापत्तनम है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते चलेंगे जो भी एक्स्ट्रा हम लोग तथ्य को डिस्कस कर रहे हैं। मुंबई जो है आपका, मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ये ये कैसा है? ये सबसे गहरा है। और मुंबई सब प्राकृतिक बंदरगाह है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। और कोच्चि भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। ये तीनों तथ्य आप लोग मेंशन कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में। एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन होगा। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। एग्जाम आपका कोई भी हो। निम्न पहाड़ियों वाला बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्डमम पहाड़ियाँ। थर्ड का राइट आंसर आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी घाट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्ट कर लेंगे इसे। केरल है, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, या हिमाचल प्रदेश। इसका भी आप लोग राइट आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी, फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तरांचल या उत्तराखंड। आप लोग बोल सकते हैं उत्तरांचल राज्य, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य हो गया है। कि चमोली जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित है। तो ये चीज फूलों की घाटी को इस प्रकार के तथ्य बनते हैं। तो इतना आप लोग समझते हुए चलेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जरूर देखिएगा उसे। और आज की इस वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि सभी मित्रों को ये पता चल सके देखिए दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, इसी प्रकार अन्य सब्जेक्टों का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल जोग प्रपात किस नदी पर है? स्टार कर लेंगे। बहुत बार रिपीट होता रहता है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, और इस ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करने हैं। इस चीज़ को विशेष जोर में रखिएगा, जोर दे के मैं बता रहा हूँ। आता हुआ प्रश्न गलत होता है दोस्तों, हम लोग एग्जाम से वहीं बाहर हो जाते हैं। इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। यूपी पीजीटी की एग्जाम टल चुका है, तो बिल्कुल आप लोग शिफ्ट हो जाइए। किस पर? एलटी एग्जाम का। तो एलटी एग्जाम की आप लोग शिफ्ट हो जाएगी। इसकी शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है एसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप लोग जरूर एक बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग आइए चैनल को विजिट करिए। तो कितनी शानदार तरीके से तैयारी चल रही है आप लोग को पता चलेगा। तो राइट आंसर है पांचवें का राइट आंसर है ए, यानी शरावती नदी। शरावती यानी गरसोप्पा प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन? आपका शरावती वाला जो ये है जलप्रपात, जो गरसोप्पा है। तो इसे आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। जो एक्स्ट्रा तथ्य हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं उसे आप लोग नोट में मेंशन करते हुए चलेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बनेगा, ये रहा आपके सामने छठवां, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोंडीताल झील, या रूपकुंड झील, या रेड हिल्स झील? तो आप लोग भी आंसर बताएंगे। छठवीं का राइट आंसर है सी, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील? क्योंकि यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में है स्थित है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से उत्तराखंड में ये चमोली जनपद में पाया जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये है, आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा बी, असम में पाया जाता है। असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से? काजीरंगा और मानस। और मानस में ही दोस्तों साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। आप लोग को पता ही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चा का विषय बना रहता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो तथ्य हम लोग डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर देंगे। ये रहा आठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर भी चुनना है। परवर्ती दर्रा एक तरफ उसके राज्य, मतलब कौन सा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है उसको देखते हुए आप लोग आंसर मेंशन करेंगे। तो माना दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। माना दर्रा है आपका उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पे है? ये है आपका उत्तराखंड में। एंड अगला है नाथुला दर्रा, ये भी आपका सिक्किम पड़ता है, सिक्किम में। और जोजिला दर्रा ये है जम्मू कश्मीर में। एंड सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। इस हिसाब से आंसर इसका हुआ दोस्तों, किसका है, कौन सा प्रश्न है? आठवां। इसका आंसर हो गया सी। यहाँ से आप लोग मिला लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथ्य को समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा, हिमालयी दर्रा सिपकिला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? चंद्रा घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, सतलज घाटी। तो 9वीं का राइट आंसर हो जाएगा डी, सतलज घाटी में आपका हिमालयी दर्रा सिपकिला पाया जाता है। सभी दोस्तों को पता होगा। आइए, यह प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है यूपीपीएससी जीआईसी एलटी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 के लिए। जल्दी दोस्तों जो अगली सीरीज आएगी आपका हिस्ट्री से 60 क्वेश्चन आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग उस चैनल को अगली सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करके प्राप्त कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 10वां, मानसून का निवर्तन इंगित करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्लाइमेट से, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी से, अधिक दाब परिस्थिति से, या स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नलिखित कूटों का उत्तर चुनना है। तो 10वीं का आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आप लोग बताते रहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 3 तीनों इसमें कथन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से। अगला प्रश्न बनेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका क्लाइमेट से ही है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, कथन भारत एक मानसूनी देश है, कारण इसका क्या है? उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधित विशिष्टता प्रदान करती है। तो आपको बताना है कथन दोनों सही है या गलत है, एक सही है एक सही है, अगला क्या है? तो 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, यानी दोनों कथन। कौन से? दोनों, मतलब ए सही है, परंतु सॉरी यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए, मतलब ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार पुनः देख लीजिए। भारत एक मानसूनी देश है और उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करती है। राइट, बिल्कुल सही कहा गया है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे आज की सीरीज का, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से, वन प्रबंधन से। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, जल प्रबंधन से। 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है हरियाली नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, जो जल प्रबंधन से संबंधित है। वास्तव में यह परियोजना हनुमंत राय व मोहन धारिया समिति के अनुशंसा के आधार पर 2003 में कब स्टार्ट की गई थी यह योजना? 2003 में। किसके अनुशंसा पे? यह है हनुमंत राव और मोहन धारिया की, जो जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम का ही विस्तार है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलेंगे। बीच बीच में हम लोग तथ्यों को समझते हुए चलेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस एक प्रकार के वन आच्छादित हैं? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपको मेंशन किया गया, आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलेंगे और 2 से 3 सेकंडों में आंसर मेरे द्वारा बताया जाएगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जो भारत के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती से वन से आच्छादित है, क्योंकि यह वन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग कितना 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। दुनिया की लगभग 80% जैव विविधता उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में ही पाई जाती है। ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हुए चलेंगे।
अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, 16(1) का संबंध है, तो स्टार कर लेंगे। यह प्रश्न अन्य एग्जामों में यहाँ से मिलेंगे, तो सभी मित्र इस सीरीज को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गई है जीआईसी एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दक्षिण प्रायद्वीप पहाड़ियों से पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ज्वारी वन। 14 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। राइट आंसर है ए, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है, जो है 16(1) का संबंध दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है, इसको आप समझते हुए चलेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन पाए जाते वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। प्रश्न रिपीट होता रहता है ये वाला, तो 15 का राइट आंसर है सी, भूटान में रिपीट हुआ है प्रश्न है, इसे समझेंगे आप लोग। अगला है मरुद्भिद वनस्पति निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटा नागपुर पठार का, खासी पहाड़ियों का, छोटा पूर्वी घाट का, कच्छ का, रन का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कच्छ का। कच्छ का जो मरुद्भिद वनस्पतियों के नागफनी आता है, इसमें नागफनी आता है, थुगड़ आता है, घिवार आता है, आदि इस प्रकार की वनस्पतियाँ कच्छ के रन में दिखाई देती हैं, तो नागफनी इसमें भी आता है, इसको आप लोग जानते हुए चलेंगे। भारत को कितने भूकंपी जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? सभी दोस्तों को पता होगा, इसका कमेंट आप लोग कमेंट में इसका आंसर मेंशन करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 है, 5 है, 7 है, 6 है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वीकृत देश के नए भूकंपी मानचित्र में अब भूकंप में संबंधित जोन नंबर 1 को समाप्त कर दिया गया। जो नंबर 1 है इसे समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में भूकंप जोन संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 हो गए, 4 ही बच्चे जो कि कुल 4 हैं। और भूकंप को वर्तमान में नए स्केल, जिसे एम स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं स्केल को, जो वर्तमान में नया स्केल है? एम स्केल कहते हैं, इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्यन, शिवालिक, गोंडवाना, कुड़प्पा। इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोग सीरीज कैसा लगा जरूर बताएंगे। हम लोग विस्तृत व्याख्या देखते हुए चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंडवाना में है। बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रकार के जो शैल समूह होते हैं, कडप्पा शैल या कडप्पा शैल समूह की चट्टानों में लौह, अयस्क, मैग्नीज स्रोत एवं संगमरमर पाए जाते हैं। विंध्यन शैल समूह कडप्पा की चट्टानों में बिछी है। इस शैल समूह में बलुआ पत्थर तथा स्लेट नामक चट्टानें भी पाई जाती हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। भारत में निम्न शैल तंत्रों में किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? जस्ट अभी हमने ऊपर देखा है। तो 19वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी, धारवाड़ चट्टानों में। इसे भी आप लोग मेंशन करते चलेंगे। धारवाड़ तंत्र जो भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है इसी चट्टान में, और यह कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में विस्तृत है। और यह तंत्र छोटे भाग के रूप में हिमालय में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्गम के कारण यह अन्य खनिज भी प्रदान करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं, 40 क्वेश्चन और शेष बचे हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएंगे 60 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। अगली जो सीरीज होगी, अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा, हिस्ट्री का होगा। इसी प्रकार हर टॉपिक से 60 प्रश्न आते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अन्य सीरीज पाने के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। बहुत बार पूछा है, कमेंट में आप लोग आंसर बता देंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 20 का राइट आंसर है सी, कपास की काली मिट्टी। काली मिट्टी को काले रंग की होती है, काली जो मिट्टी है काले रंग की होती है, जिसका कारण इसमें है एल्युमिनियम तथा लौह तत्व की उपस्थिति के कारण ही इसमें काला यानी ब्लैक रंग इसका पाया जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अन्य तथ्य हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। और इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान होते हैं। ये भी आप लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। ये भी आप लोग को पता ही होगा, डी राइट आंसर है कछारी मिट्टी का। भारत का सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कछारी मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टी है, बांगर तथा नवीन जड़ों को खादर कहते हैं। बांगर की अपेक्षा खादर अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भी तथ्य आप लोग 60 मिनट में मेंशन करेंगे।
और हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है, इस सीरीज में जो यह सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट MCQs। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। 22 का राइट आंसर है डी। क्षारीय भूमि का सबसे अधिक भाग क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी पाया जाता है और गुजरात वाले भाग में भी पाया जाता है। तो इसे आप लोग समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व का सर्वाधिक कमी होती है वो कौन है? तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। तो 23 का राइट आंसर है डी, जस्ता की कमी होती है। जस्ता यानी जिंक से रोग प्रतिरोधक फसलों में बढ़ती है। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार यानी प्रतिशत वाला राज्य कौन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को पता भी होगा। ए पंजाब है। कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विस्तार पंजाब राज्य में है। यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल का 97.8% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित विस्तार वाला राज्य है। कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज में उत्तर प्रदेश आता है। अगला है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी है, दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर है? बहुत बार पूछा है, आप लोग भी कमेंट में इसका आंसर बताते रहेंगे। गंगा, यमुना, चिनाब, कावेरी। 25 का राइट आंसर सी, चिनाब है। सी इज द राइट आंसर है। अगला है तुलबुल परियोजना। लो भाई इंपॉर्टेंट है, तुलबुल परियोजना का संबंध ब्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी। 26 का सी, झेलम नदी पर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 27, खेतड़ी। सभी दोस्तों को पता होगा, कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। किसी भी मित्र का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होते रहते हैं। लॉयस, कोयला, मैग्नीज, तांबा। 27 का डी राइट आंसर है तांबे के लिए। जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। 28 का राइट आंसर है डी यानी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? कौन नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, स्टार्ट कर लेंगे। गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। तो 29 का राइट आंसर है डी, झेलम नहीं गुजरती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग यानी कश्मीर के समीप स्थित है, शेषनाग झील से निकलती है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। झेलम नदी की किशनगंगा सहायक नदी है। सहायक नदी से प्रश्न पूछे गए हैं। और कश्मीर में इसका जो प्रवाह है 400 किलोमीटर होता है। इसको भी आप लोग जानते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा फैक्टों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर जरूर बने रहेंगे और चैनल से जुड़ जाइए। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा ताप्ती नदी में, महानदी व ताप्ती में, बेनगंगा, पेंचगंगा या चंबल व सोन नदी में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चंबल व सोन नदियों में मगरमच्छ या घड़ियालों का संरक्षण केंद्र पाया जाता है। चंबल यानी मुरैना, छतरपुर में घड़ियाल के मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। ये कुछ तथ्य हैं, समझते हुए चलेंगे। हम लोग 31 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुझे पूरा आशा है दोस्तों आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी कमेंट में करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, पश्चिम या पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व। 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पश्चिम से पूर्व होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 प्रश्न और बचे हैं आज की सीरीज में। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती? इंपॉर्टेंट है, मैप के थ्रू आप लोग जरूर समझिएगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। आप लोग, मैं हर वीडियो में इस चीज़ को बताया हूँ कि भाई जब आप लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, ज्योग्राफी के, तो अपने साथ या अपने सामने एटलस मैप को जरूर रख लिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो मैपिंग वाले होते हैं तो आपको आसान हो जाएंगी चीज़ों को समझने में। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी यानी महाराष्ट्र से। भारत का जो मानक समय इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरता है, जो 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। भारत के निम्न राज्यों से भारतीय मानक समय गुजरती है, उसमें से कौन कौन से हैं और कितने राज्यों से गुजरती है, इसे भी आप लोग कमेंट में करिएगा। पहला उत्तर प्रदेश से गुजरती है, दूसरा मध्य प्रदेश MP से, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा से गुजरती है, एंड पाँचवा है आपका आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो कितने हो गए? 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय यामोत्तर 82.5 डिग्री। तथ्य कितने इंपॉर्टेंट है आप लोग भी कमेंट में बताते रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग की एटलस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो बिल्कुल अपने सामने एटलस रखते रहेंगे। लेकिन कब? जब आप लोग एक बार टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा। खासी, पटकाई, अराकानयोमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या उक्त में से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उक्त इनमें से कोई नहीं है। भारत और म्यांमार के जो मध्य अराकानयोमा
नागचीन और लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। खासी पर्वत श्रेणी पटकाई रेंज का एक ही पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय राज्य में न कि भारत म्यांमार में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसका विस्तार पॉइंट है, इसे भी समझ तो चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा आज की सीरीज का 34। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? सभी दोस्तों को पता होगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कश्मीर में। सभी दोस्तों को पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इस सीरीज का, इस प्रैक्टिस सेट का। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कैलिडोनियन युग में। अरावली विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। सभी दोस्तों को पता होगा अरावली पर्वत, और यह अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण है। इसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए, इसे भी नोट करते हुए चलेंगे। हर चीज़ों को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे कौन सी पहाड़ियाँ हैं? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप लोग को देखिए। इसका राइट आंसर है सी। कौन है? तो भैया केरल और तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडॉक, अपरदनात्मक जलप्रपात। 37 का ए हो जाएगा, ज्वालामुखी शंकु। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, अल्पस, हिमालय, एंडीज। 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एंडीज। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। सभी दोस्तों को पता होगा, साउथ अमेरिका में स्थित है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर में अटाकामा मरुस्थल है, और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एकांका गुहा है। लंबाई के आधार पर विश्व का शीर्ष पर्वत श्रेणियों का क्रम किस प्रकार है? एंडीज हो जाएगा आपका, एंडीज 7200 किलोमीटर, रॉकीज 4800 किलोमीटर, हिमालय 2400 किलोमीटर, अल्पस 1200 किलोमीटर। ये तथ्य आप लोग वीडियो को स्टॉप करके शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? जस्ट अभी हमने इसका ऊपर व्याख्या देखा है। भाबर, बांगर, खादर, खांडोलाइट। तो 39 का राइट आंसर है बी, बांगर। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। और खादर वह नीचा भाग होता है जहां नदियों का बाढ़ जल प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है। खादर में खादर भूमि है जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, समझने में आसानी होगी। खादर जो खाद्य योग्य है, उपजाऊ मिट्टी है, और बांगर पुरानी है जो उपजाऊ नहीं है। अंतर उष्णी मिलन कटिबंध ITCZ स्थित है। कहाँ पे? स्टार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर एरिया, इक्वेटोरियल एरिया, टेम्परेट एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया। 40 का राइट आंसर है बी, यानी विषुवतीय क्षेत्र, यानी इक्वेटोरियल एरिया में। क्योंकि दोस्तों जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ITCZ है, भूमध्य रेखा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक निम्न वायुदाब की पेटी है। लो प्रेशर पेटी है जहां उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनें आके आपस में मिलती हैं, उसे अभिसरित, जहां अभिसरित करने का मतलब नीचे, हवाओं का नीचे बैठना। यह पवन प्रवाह अत्यंत मंद होता है, जो यहाँ की वायु मंद यानी शांत होती है। ये तथ्य है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? किसके कारण नहीं आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न ईजी भी है। शील कोरियालिस बल, हल्की तथा परिवर्तित पवनें, अत्यधिक आर्द्रता, संवहनी क्रिया। ईजी करने का मतलब उन छात्रों के लिए ये जो चीज़ें लगातार आप लोग रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए ईजी प्रश्न है। तो 41 का राइट आंसर है क्षीण कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है। 41 का राइट आंसर है ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बैलेंस क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हैलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बरखोयांस। सभी दोस्तों को पता होगा, कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा और किसी मित्र का ये आंसर गलत नहीं होने चाहिए। राइट आंसर है बरखोयांस। कहाँ पाया जाता है? टैगा तुल्य जलवायु के अंतर्गत बरखोयांस का जो न्यूनतम तापमान होता है 66.8 डिग्री होता है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। और हैलिफैक्स कनाडा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। यह स्थित है। शिकागो अमेरिका में मिशिगन के तट पर स्थित है। हमने चारों ऑप्शन पर डिस्कस कर लिया।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलेंगे। और जो मित्र नए चैनल, एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार की जो प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही है, MCQ 60 MCQ सब्जेक्ट वाइज आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग जुड़कर तैयारी करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अन्य से भिन्न पेयरी, सिल्वा, सुंदरवन, पंपास। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, सुंदरवन। ये अन्य से भिन्न, ये सभी घास के मैदान है। ये सुंदरवन क्या है, कहाँ पाया जाता है, कमेंट में आप लोग मेंशन करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चेस्टनट, पॉटसॉल, चरनोजम, रेगूर। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो ज्योग्राफी की जो ये ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है, 60 प्रश्न है, इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तथ्यों को और प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से एग्जामों में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी पॉटसॉल है। 44 का राइट आंसर है पॉटसॉल मिट्टी पाई जाती है, जो शंकुधारी या टैगा प्रदेश में मिट्टी ये मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। ठीक है भैया, इसे भी समझते चलेंगे। 45 क्वेश्चन देखेंगे आज की सीरीज का। 15 प्रश्न और बचे हैं आज की सीरीज में। आप सभी वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, मुझे आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी आपका सजेशन हो, उसे भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। क्वेश्चन है, धारणी कृषि का अर्थ है। सभी दोस्तों को पता होगा धारणी कृषि का क्या अर्थ होता है। 45 का राइट आंसर है सी, यानी भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह कौन है। ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ओर्निको बेसिन। ये देखिए मैपिंग वाले प्रश्न है ये। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील का पठार है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के पठार में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मिनास, जिरास, इताबारा खाने, इस प्रकार की खाने भी पाई जाती हैं। आइए अगला देखते हैं, कार्बन फुटप्रिंट शब्द किससे, इसका जो अभिप्राय, कार्बन जो फुटप्रिंट शब्द है, क्या अभिप्राय है। इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं एग्जामों में, तो बिल्कुल इन सब प्रश्नों से आप लोग अवेयर रहिए। और चर्चा का जो करंट में जो चर्चा का शब्द यानी कुछ वर्ड्स होते हैं चर्चा में बने होते हैं, उसे भी समझते हुए चलेंगे। 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, ये कार्बन फुटप्रिंट से इंगित करता है। इसका अर्थ है किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कुल मात्रा है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के रूप में होती है। कार्बन फुटप्रिंट का नाम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से निकाला गया है या निकला है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से ये निकला है, जिसका अर्थ है रोजमर्रा के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों का मात्रा। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य था, इसे आप लोग समझते चलेंगे। मिस बिल्कुल मत करिएगा आज की सीरीज को, और ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता हो सके। सीरीज बहुत ही शानदार चलिए। प्रैक्टिस सेट क्रॉल किसका है, यहाँ से क्रॉल किसका मकान है, बुशमैन, बद्दू, मसाई, सेमांग। तो 48 का राइट आंसर है सी, मसाई का है। जनजातियों से 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। इनको घरों से, इनके हथियारों से, इनके नावों से एक प्रश्न अवश्य आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। मसाई जनजाति का जो निवास स्थल है तंजानिया, कीनिया तथा युगांडा में है। इसके जो गृह स्थल है लकड़ी या मिट्टी की दीवार जिसका आकार अंडाकार होता है, इसी को क्रॉल के नाम से जाना जाता है। और अगला है जो किर्गिज है, किर्गिज के आवास को यूर्त, इसे स्टार कर लेंगे और अपने 60 नोट्स में मेंशन कर लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किर्गिज का जो आवास है उसे यूर्त के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों एस्किमो के आवास को इग्लू कहा जाता है। जैसा कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि जनजातियों के कुछ तथ्य पूछे गए हैं, हमने डिस्कस कर दे रहे हैं। किर्गिज के घर को यूर्त कहा जाता है, एस्किमो के घर को यानी आवास को इग्लू कहा जाता है। सेमांग, बुशमैन तथा बद्दू के आवास अस्थायी होते हैं, जिन्हें झोपड़ी कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी तथ्यों को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। निम्न में से किसको विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है। कोस्टा रिका, सेंटोस, रियोंडो जेनेरी या ब्यूनस आयर्स। बहुत बार पूछा है। 49 का राइट आंसर है बी, सेंटोस को कहा जाता है। कहवा भी चाय की भांति रोपड़ कृषि का उत्पाद एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। ये कहाँ पाया जाता है आपका सेंटोस, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है चीन, फिलीपींस, जापान, भारत। 50 का राइट आंसर है बी, फिलीपींस में। 1960 के दशक में फिलीपींस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान परिषद में ही धान जीन बैंक विश्व चावल संग्रहालय स्थित है। 9 प्रश्न और शेष बचे हैं आज की सीरीज में, तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा 60 प्रश्नों में किसका कितना सही हो रहा है। निम्नलिखित देशों में किसी 1000 झीलों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। सभी दोस्तों को पता होगा। 51 का डी, फिनलैंड को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं।
भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। जैसा कि पीजीटी का एग्जाम टल चुका है, मैं पुनः एक बार बता दे रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग शिफ्ट हो जाइए एलटी एग्जाम के तरफ, तो ज़रूर आप लोग शिफ्ट हो जाइए और बार बार इसकी तैयारी करिए और उसका पीजीटी का रिवीजन करते रहिएगा, उसको छोड़ना नहीं है। अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? सभी दोस्तों को पता होगा 53 का बी है, ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। एंड अगला है, आइए अगला देखते क्वेश्चन है। अगला है माउंट टिटलिस स्थित है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। आल्पस पर्वत किन देशों के आल्पस जो पर्वत है किन देशों में फैले हुए हैं? ये भी आपका मैपिंग वाले क्वेश्चन है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में फैला है आल्पस, स्विट्जरलैंड में, इटली में, ऑस्ट्रिया में। एंड नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, अंधी घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी नदी, समुद्री लहरें, भूमिगत। यहाँ से प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 56 का राइट आंसर है बी, नदी के द्वारा होता है। आइए मिलान करिए सूची 1 सूची 2 को। एक तरफ नगर है और नदी, कौन से नगर किस नदी की तरफ बसे हुए हैं? तो आइए देख लेते हैं। देखिए सेंट पॉल मियानपोलिस, ये मिसिसिपी नदी किनारे है, इसे भी आप लोग देखते हुए चलेंगे और आपको करेक्ट आंसर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये है मिसिसिपी। खार्तूम शहर, ये खार्तूम शहर नील नदी किनारे बसा है। इसे भी बुडापेस्ट है आपका, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे है। एंड न्यान पे मिकांग नदी किनारे है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 4 3 1 राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रैक्टिस सेट में यानी टेस्ट में। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिणी पूर्व एशिया। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश कोलंबिया कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा, बाल्टी सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैपिंग वाले हैं। तो 59 का माल्टा भूमध्य सागर में स्थित, इसकी राजधानी वलेट्टा है। वलेट्टा ये कहाँ है? भूमध्य सागर में है। बी इज द राइट आंसर है। आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन ऑप्शनल पेपर 1। ऑप्शनल पेपर 1 हम अगली बार 2 पेपर देखेंगे हिस्ट्री को। तो जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है तो कौन सा सागर है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। 60 का कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे। राइट आंसर है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह सीरीज कंप्लीट होती है। 60 प्रश्नों में कितना सही होता है आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। आप लोग तैयारी शानदार तरीके से करते रहिए। आप लोग शिफ्ट हो जाइए आप लोग जैसे एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की उसकी तरफ, क्योंकि पीजीटी टल चुका है। पीजीटी को केवल आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। सब्जेक्ट वही है, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जो अगला पार्ट ऑप्शनल पेपर 2 होगा वो आपका हिस्ट्री होगा। इस यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। इस प्रकार से हम लोग टेस्टों को लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगली सीरीज पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक ये आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।